सांवरिया सेठ जी का मंदिर। श्याम धणी श्याम जी की भक्ति और चमत्कार की कहानी। राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसियां गांव में रहने वाले सेठ जी का श्याम धणी श्याम जी पर अपार विश्वास था। ओसिया से हुण गांव लगभग 125 किलोमीटर दूर था, लेकिन उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि दूरी कभी बाधा नहीं बनी। एक दिन सेठ जी ने मन ही मन श्याम धणी श्याम जी से प्रार्थना की, हे श्यामधणी, यदि मेरी मनौती पूरी हो जाए तो मैं पैदल ही आपके दरबार में आऊंगा। कुछ ही समय में उनकी मनौती पूरी हो गई। वे जान गए कि श्यामधणी श्याम जी ने उनका मार्ग प्रशस्त किया है। अपनी मनौती पूरी करने के लिए सेठ जी और उनका मुनीम ऊंट गाड़ी लेकर ओसिया से पैदल हुण गांव की ओर निकले। रास्ता कठिन और सुनसान था। कुछ समय बाद वे रास्ता भटक गए। एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर इधर उधर देखते हुए उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा। तभी दूर से घोड़े पर सवार एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। उसने पूछा, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी ने बताया कि वे रास्ता भटक गए हैं। व्यक्ति ने उन्हें सही दिशा दिखाते हुए कहा, देखो, सामने जो मंदिर दिख रहा है बस उसी दिशा में सीधे चलो, यही सही रास्ता है। सेठ जी ने उसका नाम पूछा तो वो मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम श्याम सिंह है। और फिर वो अचानक गायब हो गया। सेठ जी ने उसकी बताई दिशा में चलते हुए मंदिर पहुंचे और श्याम धणी श्याम जी के दर्शन किए। मनौती पूरी होने के सुखद अनुभव के साथ उन्होंने पुजारी को बताया कि रास्ते में उन्हें एक रहस्यमयी घोड़े वाला व्यक्ति मिला था। पुजारी जी चौंक गए, क्योंकि उस क्षेत्र में घोड़े और लोग इतने दूर दूर तक नहीं रहते थे। सेठ जी ओसिया आए और यहाँ एक छोटा सा श्याम धणी का मंदिर बनवाया, जो कबूतरों का चौक सच्चियाए माताजी के मंदिर के पास कातन बावड़ी के आगे आज भी स्थित है। सेठ जी रोज सुबह शाम दर्शन करने जाते। कुछ वर्षों बाद सेठ जी का देहांत हो गया। मंदिर में दिया जलाने की जिम्मेदारी उनके पुत्र के हाथ में आ गई। एक दिन सेठ की बेटी, जो अपने परिवार के साथ मंदिर के पास रहती थी, पुजारी से बोली, पंडित जी, मुझे रात में श्याम धणी दर्शन हुए थे। उन्होंने कहा कि मूर्ति के पास मेरे पांव आने वाले हैं, जो मारवाणी में पगलिया बोलते हैं। कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे प्रकट होने लगे और कुछ महीनों में श्याम धणी श्याम जी के पांव पूरी तरह से मूर्ति के समान प्रकट हो गए। जैसे मूर्ति वर्षों पहले बनी थी, वैसे ही पांव भी भगवान के चमत्कार से अपने आप बन गए। धीरे धीरे ये बात गांव और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। शुरुआत में केवल एक परिवार ही मंदिर आता था, लेकिन अब हर धर्म के लोग मंदिर से जुड़ने लगे और श्याम धणी श्याम जी में विश्वास करने लगे। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से आता है, दीपक जलाता है, अर्चना करता और बैठकर भगवान को अरदास लगाता है, उसकी हर मनोकामना श्याम धणी श्याम जी की कृपा से पूरी होती है। मंदिर अब केवल पूजा का स्थल नहीं